सबको जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ गवाही अपनी, कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो बहुत परेशानी थी, दुःख दर्द भी था। ये मैंने जब पूजा पाठ करती थी, मैंने यज्ञ भी ऐसे करवाया, छोटा-मोटा मतलब जो है गायत्री का और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत परेशानी आ रही थी और बचपन से मैं पूजा पाठ करती थी, कि बहुत ज़्यादा परेशानी होते-होते मेरे पति के मतलब जो है पथरी हो गई। पथरी से फिर हम लोग ये मतलब किराए पे रहे। उसके बाद फिर सारी जगह थी किसी की उनसे मैंने खरीदी, वो लोग घेरे थे। उसके बाद वहाँ रह गए तो वहाँ गए तो वहाँ पे मैंने प्रभु का प्रचार सुना। वहाँ एक आंटी रहती थी, उनने हमको बताया। फिर हम लोग मतलब उनने एक किताब दी, फिर हम वो किताब वापस भी करे आए, हमारे समझ में नहीं आई। हमने कहा ये तो हमारे भगवान की नहीं है, मतलब ये पता नहीं क्या है, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या किताब है, ऐसे करके फिर हम दे आए। फिर वो आंटी आई तो होली का समय था, गुजिया बना रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने मतलब उनको आंटी को खिलाए पिलाए, मतलब अच्छे से बैठा ले। वो कहीं कि हमारे यहाँ मीटिंग है, आप आइएगा। तो हमने कहा मीटिंग क्या होती है, हम ये तो आपसों में होती है, आप आपस में मतलब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वहाँ होती है मीटिंग। तो कहने लगी नहीं हमारे यहाँ मीटिंग है तो आप आना है। तो हमने कहा ठीक है हम आएंगे। कहने लगी यीशु मसीह की मीटिंग है। तो मैंने कहा ठीक है हम आएंगे, हम सबको मानते हैं, ठीक है हम आएंगे। बस ऐसे कह के मैं चली गई। और उसके बाद मतलब मैं गई उनके यहाँ, तो गाना बजाना हो रहा था, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद ठीक वैसे ही बैठे रहे, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, मैं जाती रही। तो एक दिन मतलब क्या होता है कि हमारी गैस भी ख़राब हो गई थी, तो आंटी कहीं कि प्रार्थना करो ठीक हो जाएगी। हमने कहा कि आज सुबह से नाश्ता वास्ता भी हम लोगों ने नहीं करा है और गैस ख़राब है, ऐसे भगवान कौन है कि जो गैस ठीक कर देंगे। कहने लगी यीशु मसीह है, यीशु मसीह की प्रार्थना करो। जब मैंने प्रार्थना करी तो वो गैस जल गई। जब गैस जल गई तो हम लोगों का विश्वास बढ़ गया, मतलब मेरा विश्वास बढ़ गया और हम और जाने लगे। फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा होने लगे कि वो ईसाई बनाते, ये करते वो करते हैं और तुम्हें नहीं जाना है। फिर हम नहीं गए थोड़े दिन। उसके बाद फिर जाने लगे, चुप्पे चुप्पे मैं जाती थी, मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो के नहीं जाना है। फिर उनको सोने की मछली जैसे दिखाई पड़ा और वो बाहर बैठे हुए थे, सिगरेट पी रहे थे। उसके बाद उनको सोने जैसे की मछली जैसे आसमान में दिखाई पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर मना नहीं करा, हम लोग जाने लगे, दोनों मियाँ बीवी जाने लगे। बच्चा मेरा 4 साल की बेटी थी, वो भी जाती और मैं और मेरे पति जाते थे। उसके बाद फिर जाते-जाते प्रभु ने बहुत परीक्षाएँ, फिर मेरा 2002 में मतलब गला कट गया बहुत ज़्यादा। गला कटने के बाद फिर मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। उस दिन मुझे बपतिस्मा मतलब लेना था, लेकिन उस समय मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा रात में गला कट गया। दूसरे दिन लेना था बपतिस्मा मुझे, शनिवार का दिन था, जन्माष्टमी 2002 में मेरा गला कटा। फिर थोड़े दिन के बाद फिर मैंने बपतिस्मा लिया। फिर मेरी बेटी ने बेटा मांगा तो बेटा भी मेरा हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो कि जितना मांगते गए देते गए। फिर मैंने 2000 जगह भी ली है, मेरे हस्बैंड की नौकरी भी पक्की हो गई। फिर प्रभु में ऐसे बढ़ते गए हम लोग। परीक्षाएं तो बहुत आई, बहुत ज़्यादा आई, लेकिन हम लोग बढ़ते गए। और यहाँ पे आई जब नए मकान में, तो मेरा नया मकान बनाया, जहाँ जगह ली तो वहाँ पे हम लोगों ने 2004 में बनाना शुरू करा। 2006 तक के उसको कंप्लीट करा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कंप्लीट करा। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे करंट भी मुझे लग गया, एक आधा घंटे करंट में टंगी रही। प्रभु का धन्यवाद हो, फिर प्रभु ने बचा के रखा है। प्रभु अभी तक संभाले रखे हैं हम लोगों को। और 2020 में मैंने प्रभु के बहुत दर्शन देखे, बहुत ज़्यादा दर्शन देखे। और शुरुआत में 2006 में मैंने यीशु मसीह को, जब मैं उन्नाव में गई थी एक मीटिंग में, तो वहाँ भी प्रभु का दर्शन देखा कि एक पीला तम्बू है आसमान में। और वहाँ पे मुझे 2006 में पवित्र आत्मा मिला। प्रभु का धन्यवाद हो कि हर उसमें प्रभु हमें संभाले रहा। 2018 में मेरी बेटी भी बीमार पड़ी, उसके लिए मैंने प्रार्थना करी, वो भी ठीक हो गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। तब मैंने एकदम सामने शैतान को देखा कि वो सरियाने खड़ा रहता था एकदम खुली आँखों से, लेकिन मैंने डांटा और प्रार्थना करी। सुबह 6 बजे 7 बजे वो खड़ा रहता था एकदम काली साड़ी में पहने हुए। तब मैंने यीशु मसीह के नाम से डांटा और वो मतलब चला गया। फिर मेरी बेटी ठीक हो गई है, मतलब मेडिकल में भर्ती थी।
उसके बाद घर लाए तो वो दिखाई पड़ता था। उसके बाद मैंने प्रभु का धन्यवाद कि जब मेडिकल में भर्ती थे वो, तो क्या होता है कि रात में उसने इंजेक्शन लगाए, वहाँ की नर्स ने वो बहुत मतलब ज़्यादा डोज दे दी और उसके बाद वो मरने पे थी। मेरी बेटी बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही थी, डॉक्टर कहे तौलो उसको। फिर भी वो मैं उसको क्या करूँ कि वो तो बिल्कुल बहुत हालत ख़राब हो गई। बस हमने प्रार्थना करी और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो फिर से चंगी हुई। और घर आते आते शैतान यहाँ दिखाई पड़ता था हम लोगों को कि एकदम सरियाने खड़ा हुआ है और कोई लंबी लंबी औरत है काली सी। उसके बाद मैंने कहा शैतान तू यहाँ से चला जा, दूर हो जा, क्योंकि तू हारा हुआ है, मेरे यीशु मसीह ने तुझे हरा दिया है। इसके बाद मेरी बेटी तंदुरुस्त हुए और सही हो गई, छोटी वाली बेटी। मेरे 3 बच्चे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो मैं खुशी से रह रही हूँ। प्रभु में बहुत मगन है। हम लोग 7 बजे प्रार्थना करते प्रभु के और बहुत दर्शन देखे मैंने प्रभु के। पर साल तो बहुत ज़्यादा ही दर्शन देखे मैंने। एक बार देखा कि एक नदी है और वहाँ पे दो लोग हैं और वो एक मतलब इस तरफ आ गया, एक उधर चले गया। और एक बार मैंने देखा कि वहाँ आसमान में बहुत भट्टे जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भट्टे हैं जो जल रहे हैं। और मैंने यीशु मसीह को क्रूस पे देखा एक दिन के, बहुत ज़्यादा लहू लुहान है और क्रूस पे लटके हुए यीशु मसीह। एक दिन मैंने देखा कि प्रभु जी बहुत मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है जहाँ यीशु मसीह मतलब मैंने ये भी मतलब डाल भी दी गवाही अपनी कि वहाँ पे मकान बने हुए हैं दोनों तरफ। एक कमरा अधूरा भी है जो मेरा है, मुझे पहले वही दिखाई पड़ा। फिर पिता आए, फिर पिता से यीशु मसीह मतलब गले मिलते हैं, गले नहीं मिले, नीचे मतलब कमर में हाथ डाले हैं यीशु मसीह। मैंने मतलब बंद आँखों से प्रार्थना में हम लोग ने देखी। फिर मेरे बेटे को भी दर्शन हुआ, बेटी को भी दर्शन हुआ। और ज्योति मैंने कई बार देखी। एक दिन नीली ज्योति देखी, एक दिन मैंने देखा मेरे घर में तलवार लिए स्वर्गदूत है। मैंने कई बार ऐसे दर्शन देखे हैं प्रभु के, बहुत ज़्यादा दर्शन देखे। एक दिन मैंने देखा कि अगले साल था, 2 साल हुआ होगा कि एक काला आदमी आके वो भी दिखाई पड़ती थी, दुष्ट आत्मा जब यहाँ से जा रही थी पूरा उस शैतान ने कई बार दिखाई पड़ा। शैतान भी सिर को दिखाई पड़ा कि वो काली टोपी लगाए हुआ कोई आ रहा हो, कुर्सी पे पूरी तरह से नहीं बैठा लेकिन वो बैठने जा रहा। उसके बाद मेरे बेटे ने भी देखा। तो ये क्या होता है कि प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने लोगों को खुली आँखों से दिखाता है और दुष्ट आत्मा घर से निकल के चली जाती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ हैं। कई बार मैंने दर्शन पाए हैं, कई बार मुझे चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं और मेरे घर पे अगर कोई कुछ जादू टोना कर जाता है वो भी निकल जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमेशा प्रभु हमारे साथ है। और एक दिन मैं मतलब प्रार्थना कर रही थी, उस समय भी मैंने देखा कि यीशु मसीह मतलब मुझे दिखा रहे हैं कि मोदी जो है जल जल रहे हैं, वो मतलब आसमान में जलते हुए जा रहे हैं। ऐसे मैंने देखा, लेकिन मैंने डाली नहीं वीडियो। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं बहुत सी चीज़ें मुझे प्रभु दिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमेशा वो मतलब मेरे साथ हैं प्रभु यीशु मसीह। और हमेशा आगे बच्चे बढ़ रहे, पवित्र आत्मा मिली तीनों बच्चों को। एक दिन मैं किचन में थी, मैंने कहा प्रभु जी सबको मिल जाए, अगले साल की बात है मतलब 2020 में। और फिर पवित्र आत्मा उन लोगों को मिली और पूरे महीने मतलब मार्च से अप्रैल तक के मतलब दर्शन पाते रहे। 2 महीने 2.5 महीने हमने दर्शन देखा प्रभु का, बहुत दर्शन पाए कि जो कुछ दर्शन में भूल भी गई हूँ उसी समय डालना था प्रभु का। प्रभु बहुत भले। मैंने क्रूस पर प्रभु को देखा, उनकी ज्वाला मैं आँखें देखी प्रभु। एक बार देखा कि वो आ रहे हैं एकदम जो घोड़े पे, वैसे भी देखा मैंने। और पिता को मैंने देखा कि कुछ मेज पे बना रहे हैं, वो भी देखा मैंने। यरूशलेम में चलते हुए पिता को देखा है। मैंने बहुत दर्शन देखे प्रभु का और पिता परमेश्वर को मैंने देखा। पर साल में 20 साल से प्रभु में हूँ, लेकिन 20-21 साल हो गई होगी, लेकिन प्रभु परमेश्वर को पिता को मैंने पर साल देखा है। सचमुच परमेश्वर पिता बादल के खम्भे जैसे हैं और यीशु मसीह एकदम इंसान जैसे, बिल्कुल उनसे कमर में हाथ डाले हुए बादल में मतलब उनके हाथ छुप गए। प्रभु का धन्यवाद हो कि जिंदा है, खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। लोग विश्वास नहीं करते हैं लेकिन विश्वास करना चाहिए और मानना चाहिए कि प्रभु जी हमारे ज़िंदा हैं और हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उस समय थे कि इस्राएलियों को निकाल लाए थे, समुद्र को 2 भाग कर दिया था। इसी तरह प्रभु जी आज भी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हर समय हमें संभालते हैं, हर पल संभालते हैं। जब हम कभी घबरा जाते तब भी संभालते हैं प्रभु।
जब मुझे करंट लग गया था तो मुझे बहुत घबराहट होती थी, मैं बर्फ़ रखती थी, लेकिन मेरे प्रभु ने प्रार्थना करते करते मैं मतलब मेरे ये भी ठीक कर दिया। एक बार मुझे शुगर की हल्की सी लगा के बीमारी सी हो रही, बहुत खुजली हो रही थी, वो भी मैंने प्रार्थना करा तो वो भी मैं ठीक हो गई। मैं जब से प्रभु में आई हूँ कोई दवाई ना खाती, कभी कोई दवाई नहीं खाई मैंने, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रभु यीशु मसीह पे कि सच्चे गुरु, सच्चे डॉक्टर मेरे प्रभु यीशु मसीह हैं। हर चीज़ वो हमारे लिए मुहैया करते हैं, हर चीज़ हमको देते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं। और जब मैं अन्य जाति में थी, जब मैं पूजा पाठ करती थी, मैं हिंदू से प्रभु में आई हूँ और बहुत ज़्यादा परेशानी मैंने झेली, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं प्रभु में आई तो परेशानी का पता ही नहीं चलता कि परेशानी कब आती कब चली जाती है। क्यों, परीक्षा तो आती है लेकिन परमेश्वर हमारा दूर कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि कई बार हम दर्शन देखते हैं, कई बार वचन से प्रभु समझाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अभी भी प्रभु संभाले हुए बच्चों को, मुझे, और प्रभु हमें हमेशा छोटी बेटी को भी दर्शन देते हैं और उसको ज्योति दिखाई पड़ती है। बड़ी बेटी ने भी दर्शन देखे, ज्योति मतलब उसको देखा कि ज्योति मतलब कमरे में आई है, जब वो उठ के बैठ गई है तब पूरा देखा उसने कि आँख बंद करके मैं सो नहीं रही हूँ, उसके बाद उसने भी दर्शन देखा है। मेरे बेटे को आवाज़ दी, मुझे प्रभु ने एक दिन सुबह सुबह आवाज़ दी है, ओके उठो। एक दिन मुझे अभी इस साल में 2021 में मेरा नाम लेके बुलाया प्रभु ने, तो क्या होता है हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। और मैंने वहाँ और किसी को नहीं देखा है, जो लोग कहते हैं बहुत से वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, मैंने एक दिन मैंने देखा कि वहाँ पे स्वर्ग, सबसे ऊपर स्वर्ग में एक मतलब दरवाज़ा है, वहाँ यीशु मसीह धक्का दे रहे लोगों को, एक भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे किसी को। प्रभु का धन्यवाद हो, वो भी मैंने देखा। एक जिधर सूरज डूबता है उसके बगल में मैंने देखा कि ऊपर आसमान पे एक क्रूस है, बहुत बड़ा क्रूस है। प्रभु का धन्यवाद हो, वो भी देखा। मैंने 3 फ्लोर देखा है, मतलब आसमान के 3, सबसे ऊपर यीशु मसीह जो धक्का दे रहे थे वहाँ पे देखा। और बीच में मेज है, जो यहाँ बहुत से लोग हैं, हाथ दिखाई पड़ रहे थे और कुछ बना रहे थे, आत्माएं बना रहे थे कुछ ऐसे। ये जो 2020 में शुरू हुआ था कि बहुत सी बीमारी आ रही है, कोरोना, उसके बाद में क्या प्रभु ख़त्म कर रहा है, ये भी मैंने देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत चीज़ मैंने देखी। और मैंने सबसे नीचे जो मकान बने हुए हैं बादल के, वो भी मैंने देखे हुए हैं, वहाँ पे प्रभु पिता से मिले। और धन्यवाद हो कि आप लोग देखिए, विश्वास करिए, और प्रभु हमारे ज़िंदा हैं, और जो विश्वास करता है उसके लिए प्रभु जी आज भी चलते फिरते आते हैं। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह तख़्त पे बैठे हुए हैं। हम लोग प्रार्थना करते कि यहाँ पे एक लड़का मिर्गी की दौड़ा में ख़त्म हो गया था, उसको मैंने प्रार्थना करी, वो भी ज़िंदा हो गया। आज करीब जब हम लोग यहाँ पे आए थे, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने बहुत चमत्कार करे। एक और मिर्गी का एक किराएदार सामने रहता है, उसको भी मैंने, जब उसकी माँ आती थी प्रार्थना में हम लोगों के यहाँ, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करी, वो भी ठीक है। उसको कभी कोई मतलब कुछ कभी नहीं दौड़ा आता है, नहीं तो साइकिल पे गैस लेके जाता था, गिर जाता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ है। वो प्रभु में तो नहीं आए हैं, लेकिन जिसका लड़का ख़त्म हो गया था वो उनका पूरा परिवार प्रभु में आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमेशा संभालता है। और जब बेटा मेरा हो रहा था तो डॉक्टरों ने कहा कि हम बचा नहीं पाएंगे, 8 महीने का था, तो दर्द होने लगा हमें, तो कहने लगे या तो बच्चे को बचाएंगे या मतलब माँ को, इस तरह से कहा है। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने दस्तखत करे, उसके बाद हमने देखा कि सुरंग है, उस सुरंग में मैं जा रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसमें मतलब फिर ठीक जब मैं जगी, मतलब मैं करियर में तो ठीक हूँ। और मैंने उस सुरंग में मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु जब तक मैं रहूँगी आपकी सेवा करूँगी, मुझे लौटा दीजिए। और बस हम लौट आए, लेकिन फिर भी दुख तो कभी कभी आ जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन प्रभु हमें संभाले रहा, बहुत ज़्यादा संभाला प्रभु ने। फिर था वो आग का बपतिस्मा 2020 में बच्चों को मिला और पवित्र आत्मा मिला, और मुझे भी मिला आग का बपतिस्मा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अभी तक संभाले हैं और आगे भी संभाले रहेंगे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु जिंदा खुदा हैं, जिंदा परमेश्वर हैं, वो एक ही हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, एक ही खुदा है, एक ही आखिरी नबी सिर्फ यीशु मसीह हैं और कोई दूसरा नहीं। आखिरी गुरु हमारे यीशु मसीह हैं और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैंने खुदा के साथ सिर्फ यीशु मसीह को देखा।
और किसी को नहीं। और मकान वहाँ पे बन रहे थे, वो मैंने बहुत से दर्शन देखा है। आगे भी दिखाएंगे प्रभु, और मैं गवाही डालने पाऊँ। 1 साल के बाद मैंने गवाही डाली है, और पर साल मैंने बहुत ज़्यादा चिन्ह देखे प्रभु का कटा था। तब मैंने देखा कि तारे गिरने लगते थे। फिर मैं सोचती थी मुझे कमज़ोरी है, इसीलिए तारे मुझे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिसको मैं गवाही देती थी वहाँ पे तारे से गिरने लगते थे, बहुत बड़े बड़े तारे से टपकने लगते। का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ हमेशा रहे हैं। और हमारे पास ज़मीन नहीं थी, हमने 2000 ज़मीन लिया है, 1,00,000 कुछ 25,000 के ऐसे, मतलब कुछ करके ऐसी ज़मीन हुई थी उस समय। तो हमने लिया 2000 में, हमारा प्लाट बना हुआ है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि 2 मंजिल बना के रखा हम लोगों ने। भला लोन लिया है बैंक से, और मेरे हस्बैंड भी, मतलब जब हम प्रभु में रहे तो 2003 में जगह ली, 2003 में मेरा बेटा हुआ, 2003 ही में मतलब मेरे हस्बैंड पक्के में हुए। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें संभाले हैं। और प्रभु, हमारे प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। प्रभु कभी नहीं बदलते हैं, लेकिन हमको जब तक रहेंगे सेवा करना है, हमें प्रचार करना है, इसलिए प्रभु हमें संभाले हुए हैं। और जो अगर हम प्रभु की सेवा नहीं करेंगे तो प्रभु हमको क्यों हमारे साथ रहेंगे। इसलिए प्रभु के साथ ही रहना है, तो हमें प्रभु की सेवा करना। प्रभु अपने लोगों को अलग से संभाले रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु बहुत भले हैं, बहुत भले हैं प्रभु। एक दिन पर ही साल देखा कि एक घोड़ा जा रहा था, घोड़े पर सवार लाल घोड़ा था, और घोड़े के सवार था जो वो बादामी कलर का, मतलब जैसे लग रहा था कि कपड़ा पहने। और वो जिधर सूरज उगता है पूरब से पश्चिम को जा रहा था, वो इस तरह से मतलब बगल बगल पे जा रहा था। उसके बाद मतलब घोड़ा निकल चुका ऐसे लग रहा था मुझे, और उस पर सवार था जो तलवार लिए था। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये भी मैंने पर ही साल देखा था। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की।